गुड मॉर्निंग बच्चों। ये पार्ट 4 है, हम लोग पार्ट 3 तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने देखा कि एक घंटे में विभिन्न परिवहन साधनों द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में, ठीक है, एक अंकीय संख्या 1 से 5 संख्या तक हो सकती है। 1 से 5 तक संख्या अंकीय संख्या हो सकती है। क्या जैसे देखिए 1 से 5 तक का यहाँ क्या कहने का मतलब हुआ, जैसे देखिए यहाँ पर जैसे देखिए हवाई जहाज, देखिए यहाँ पर 100 ये दिया हुआ वो सब किलोमीटर दिया हुआ, ऊपर में यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। तो जैसे देखिए यहाँ पर अंतरिक्ष यान में कम से कम जो है कि 1 घंटे में इतना किलोमीटर जा रहा है। हवाई जहाज में एक ये अंक हुआ, जैसे 2 3 4 5, जैसे देखिए 0 है 3 डिजिट हुआ, उसके बाद 2 तो ये 5 डिजिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आगे देखिए अब कह रहा है कि अंक गणितीय हो सकते हैं। क्या हम अपने आसपास ऐसे जो है कि संदर्भ ढूंढ सकते हैं जिनमें इसी परिसर में हो, मतलब इसी परिसर का मतलब एवरेज में इसी के आकार में हो। कह रहा है कि आइए नीचे दी गई स्थिति पर विचार करें। एक पुस्तक में लगभग कितने पृष्ठ है, तो 200। जैसे मान लीजिए आपके ही बुक में पृष्ठ होगा, पन्ना जिसको बोलते हैं, पेज जिसको बोलते हैं। प्रत्येक पृष्ठ में 50 शब्द है, लगभग दिया हुआ है प्रत्येक पृष्ठ में लगभग कितना 50। तो अतः पुस्तक में कुल मिलाकर कितना शब्द हो गया, तो 10,000 गुना कर देंगे, 200 गुना 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 शब्द हो जाएगा। आगे देखिए पाठ्य पुस्तक में ऐसा ढूंढिए जिनकी जो है कि गिनती की संख्या 4 अंकीय, जिनकी गिनती एक 4 अंकीय हो। कह रहा है कि हमने यहाँ पर जो है कि विद्यालय में करने का प्रयास, देखिए विद्यालय में कैसे करने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ देखिए हमारे विद्यालय में डैश कक्षाओं के लिए कितने कक्ष हैं, तो कितने कक्ष हैं, तो आपके देखिए कि मतलब क्या जितना भी कक्षा है, तो 12वीं तक हो सकता है कक्षा आपका, 1 से 12वीं, तो 12वीं यहाँ पे ये हमारे विद्यालय में डैश कक्षाओं के लिए, तो कितना 12 कक्षा के लिए, तो 12 कक्षा के लिए जो है कि कितने कक्ष हैं, तो हम लोग लिख देंगे कितने बार मतलब डैश कक्षाओं के लिए, तो 12 कक्ष। जैसे मान लीजिए कि आपके स्कूल में जैसे 1 से लेके 12 मतलब के 12वीं तक पढ़ाई हो रहा है, उसमें मान लेते हैं हो सकता है कि 5वीं तक ही पढ़ाई हो, तो इसको इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना, 5 से आपको गुना कर देना। वहाँ पे 12, अगर 12 से हो रहा है सभी के लिए, देखिए जैसे होता है कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, इस तरह रहता है। मान लीजिए सभी जो कक्षा के लिए 3-3 जो है कि ग्रुप बनाया गया, तो 3 से आप ऐसे गुना कर देना, कितना आ जाएगा, 12 गुना 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 36 कक्ष हो जाएगा। ठीक है, मेरी कक्षा में डैश विद्यार्थी है, तो आपके कक्षा में कितना विद्यार्थी है, तो आपके कक्षा में मान लेते हैं ऐसे अपने आप अंदाजा से लिखना, मान लीजिए कि 1000 विद्यार्थी है, तो ऐसे 1000 आप लिख देना। ठीक है, हमारी कक्षा में कुल जो है कि कितने पुस्तक होगा, तो देखिए जो जैसे कि देखिए एक विद्यार्थी को मान लीजिए कि 7 बुक मिला है, टोटल विद्यार्थी कितना है, तो यहाँ पे 1000 मान लेते हैं हम लोग, 1000 माना हुआ है, ये नहीं कि ये एग्जैक्ट होगा, तो कितना गुना कर देंगे कितना आ जाएगा, 7000 जो है कि पुस्तकें हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या भर देना, तो 7000 आपको पुस्तकें भर देना। ठीक है, अच्छे से ये आप मान के चलना, मैं एज्यूम करके यहाँ पे बता रहा हूँ, ये नहीं कि कोई एग्जैक्ट होगा, अंदाजा लगा के इसे बताया गया। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सामान्यतः हम समुद्री और हवाई दूरियां नॉटिकल मील में मापते हैं, जो कि दूरी होता है नॉटिकल, क्योंकि बहुत बहुत बड़ा बड़ा दूरी होता है, तो उसको किलोमीटर में नहीं मापा जाता है। जैसे देखिए 1 किलोमीटर बराबर होता है कितना, 1000 मीटर का उपयोग करेंगे। कह रहा है कि अब आप जो है कि अपने विभिन्न इकाइयों को परिचित हो चुके हैं, जैसे कि किलोमीटर, मीटर हुआ, सेंटीमीटर, ये सब जो है कि अगले अध्याय में हम जो है कि लंबाई मापने का, जो अगले अध्याय है ना, उसमें हम लोग लंबाई मापने का जो है कि क्या मतलब क्या तरीका है, क्या क्या उसमें गलती नहीं करना चाहिए, वो सब हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे, तो इसमें नोट में दिया हुआ है। ठीक है, वो भी एक बार देख लेंगे आगे जो पढ़ेंगे तब। उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहे कि कक्षा कक्ष में ऐसे वस्तुओं को ढूंढिए जिनकी गिनती 4 अंक में हो, तो ऐसी वस्तु ढूंढना है जिसकी गिनती जो है कि 4 अंक में है। तो जैसे देखिए हम लोग कैसे ढूंढ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पर कॉम में आप लिख देना हमारे कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों की संख्या, यानी तो हमारे ऐसे लिख देंगे हमारे कक्षा कक्ष में दीवार में लगे ईंटों की संख्या लगभग कितना होगा, तो ऐसे अंदाजा लगा के 3000 होगा। ठीक है, कक्षा कक्ष में 3000, तो ऐसे आपको लिख देना, क्या लिखना कि मेरे मेरे कक्षा कक्ष में, आपके जो क्लास है उसमें बने दीवार में ईंटों की संख्या 3000, तो ये देखिए 4 अंक क्या हो गया, किसी तरह आप लिख सकते हो। अब देखिए 5000 कैसे लिख सकते हैं, तो 5 मतलब 5 अंकों में कैसे लिख सकते हैं, तो 5 अंकों में हम लोग अंदाजा लगा कैसे लिखेंगे कि उसका जो है कि लिख देंगे हमारे जो कक्षा कक्ष की लंबाई, कक्षा कक्ष की लंबाई 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, क्योंकि 5 नहीं 50,000 सेंटीमीटर, आप ऐसे भी लिख सकते हो।
ठीक है, 50,000 सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर में ही लिखना, याद रखना, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, कुछ भी दिमाग लगा के आप लिख सकते हो। कह रहे कि कुछ ऐसी राशियों की सूची बनाइए जिनकी गिनती है संदर्भ 4 अथवा यहाँ पे जैसे कि एक वृक्ष हुआ, जैसे कुछ ऐसी जो है कि सूची बनाइए जिनकी गिनती निम्नलिखित में संदर्भ में 4 अंक अथवा 5 अंकों की संख्या में, जैसे एक वृक्ष हुआ आपके गांव या नगर में जो है कि आपकी रुचि कोई स्थान है उसको लिख दीजिए। जैसे कि एक वृक्ष हुआ, वृक्षों की संख्या जैसे आपके जो है कि गांव में आम के वृक्षों की संख्या लगभग, जैसे आपके पंचायत हुआ, अगर आप गांव में रहते हैं तो पंचायत होगा, तो पूरे पंचायत में जैसे गांव के जो है कि 4 अंक क्या हो जाएगा, मतलब मान लेते हैं कि 2000 आम की पेड़ है, ऐसे आप गिनती करके लिख सकते हो। आपका गांव नगर अथवा यह आपकी रुचि कोई भी स्थान हो तो आप वो भी लिख सकते हो, मतलब क्या संख्या 5 अंकिया में हो, जैसे कि उसमें गुजरने, जैसे कि आपके देखिए कोई नगर होगा, मान लीजिए आपके शहर में लोगों की संख्या कितना, मान लेते हैं कि 89,000, ठीक है, आपके शहर जो आप जिला में रहते होंगे इतना लोगों की संख्या है, आप ये भी लिख सकते हो। थोड़ा सा अंदाजा लगाना है कि ये देखना है 5 अंक या 4 अंक, क्या मतलब क्या हुआ, 5 अंक उसमें 4 ही अंक, जैसे 2000 में देखिए 3 जीरो हुआ एक, तो ये 4 अंक हुआ, 5 अंक में मतलब यहाँ 89,000 अगर लिखे, आप कुछ भी लिख सकते हो लेकिन 5 अंक का ही होना चाहिए, ठीक है, वो सब आप लिख देना। आगे देखिए मनोरंजक गणित, इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि संजू और मीरा रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं, समय व्यतीत करने के लिए एक दूसरे से खेल और पहेलियां का चुनौती देते हैं। जैसे देखिए अब मेरा क्या मतलब क्या, आप जैसे आप लोग अंतराक्षरी खेलते होंगे ना, उस तरह यहाँ पे पहेली दिया गया। कह रहा है कि मीरा संजू को नदी पार करने की मतलब पहेली देती, नदी पार करने। एक नाविक एक नाविक नाव से नदी को पार करना चाहता है, नाविक जो नाव चलाते हैं उनको नाविक बोलते हैं। वह अपने साथ एक शेर, एक भेड़ और एक घास का गट्ठर ले जाना चाहता है। वह एक समय पर इनमें से किसी एक को ही ले जा सकता है। यदि भेड़ और घास किनारे छोड़ दिया गया तो भेड़ जो है कि घास को खा जाएगी, भेड़ और घास को एक साथ देंगे तो भेड़े तो खा जाएगी घास। यदि भेड़ और शेर किनारे पे छोड़ दिया जाए तो शेर जो है कि भेड़ को ही खा जाए। नाविक जो है कि शेर, भेड़ और घास नदी में पार कैसे ले जा सकता है। जैसे देखिए क्वेश्चन समझना कि एक पहेली है, पहेली क्या दिया हुआ कि जो एक नाव है, नाव उसमें नाविक जो है कि एक समय पर एक ही चीज को ले जा सकता है। या तो देखिए अगर मान लीजिए शेर ले जाए तो भेड़ जो है कि घास को खा जाएगा, अगर घास ले जाए तो भेड़ जो है कि शेर को खा जाएगा, ठीक है। तो पहले जो है कि कह रहा है कि नाविक की सहायता के लिए न्यूनतम जो है कि चक्करों की संख्या, शेर, भेड़ और घास सुरक्षित रहे, तीनों को सुरक्षित रहे। अब ये नहीं बोलना कि शेर जो है कि नाविक को ही खा जाएगा, नहीं, वो मतलब क्या क्वेश्चन में कंडीशन नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है तो पहले को किसे ले जा सकता है, यहाँ पर जो है कि सुरक्षित नदी पार कर, तो तीन मतलब 3 चक्कर होना चाहिए। तो देखिए पहले क्या होगा, तो पहले ऐसे हम लोग पहले क्या करेंगे, तो पहले शेर को ही ले जा सकते हैं, शेर को ले जाएंगे, शेर ले जाने के बाद फिर उसके बाद क्या करेंगे, घास ले जाएंगे, घास देखिए शेर को ले जाएंगे तो क्या होगा, तो शेर और घास को साथ ले जा सकते हैं। तो एक चक्कर ये हो गया, मतलब साथ में तो नहीं ले जा सकते दो को, हाँ ये भी है। यहाँ देखिए एक नाविक जो है कि नाव से नदी पार करना चाहता है, वह अपने साथ एक शेर, एक भेड़ और एक घास का गट्ठर ले जाना चाहता है। वह एक समय पर इनमें से किसी एक को ही ले जा सकता है, ठीक है। यदि भेड़ और घास को किनारे पर छोड़ दिया जाए, भेड़ और घास को तो जो है कि छोड़ दिया जाए तो भेड़ जो है कि घास को खा जाएगी, ठीक है। यदि भेड़ और शेर को किनारे पे छोड़ दे, पहले अगर घास ही ले जाए तो भेड़ जो है कि शेर को ही खा जाएगा, ठीक है। तो नाविक जो है कि भेड़ शेर कैसे ले जा सकता है तीनों को, ठीक है। एक नाविक है, उसमें तीनों में एक ही साथ अगर मतलब कुछ ले जा सकता है, जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए कि अगर घास यहाँ पर देखिए पहले अगर मान लीजिए कि अगर भेड़ को ले जाए, अगर भेड़ को ही ले जाए तो पहले देखिए भेड़ को ले जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, घास को ले जाएंगे, भेड़ को ले जाएंगे तो भेड़ को ले जाएंगे, घास को ले जाएंगे और बाद में उसके बाद शेर को बाद में ले जाएंगे, तो 3 चक्कर, न्यूनतम 3 चक्कर हो जाएगा। लिखेंगे लिखेंगे पहले ऐसे लिखना है आपको, इसमें लिखना अतः नाविक पहले भेड़ को ले जाएगा, भेड़ को, क्योंकि शेर जो है कि घास को नहीं खाएगी, ठीक है, तो क्योंकि ये दोनों को किनारे पे छोड़ना पड़ेगा, तो पहले भेड़ को ले जाएंगे, भेड़ के बाद उसके बाद घास को ले जाएंगे, ठीक है, घास को, उसके बाद तब शेर को लास्ट में ले जाएंगे। तो न्यूनतम कितना, 3 चक्कर लगाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे आपको दिमाग लगा के बना देना, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर देखिए पहले छोड़ा गया क्या, पहले घास को ले गया, छह तीनों है, तो इसमें से पहले क्या, पहले भेड़ को ही ले जा सकते हैं, क्योंकि भेड़ जो है कि इसको नहीं खाएगा, नहीं खाएगा, इसको छोड़ेंगे तब नहीं ये खा जाएगा। अगर शेर को पहले ले जाएंगे तो पहले भेड़ को, उसके बाद तब घास को ले जाइए, उसके बाद इस शेर को ले जाइए,
ठीक है, 3 बार। या नहीं तो आप पहले भेड़ को ले जाइए, उसके बाद आप शेर को ले जाइए, उसके बाद घास को ले जाइए। 3 चक्कर ऐसे भी किसी भी तरीका से आप जाओ तो हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए एक यहाँ पर भी है, कह रहा है कि संजू मीरा को कंकरों का ढेर नामक, यहाँ पे खेल को, जो कंकरों का ढेर है उसका नामक खेलों से परिचित कराते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है कि संजू मीरा को कंकरों का ढेर नामक खेल से परिचित कराता है। यहाँ कंकरों को 2 ढेर है, यहाँ पे देखिए 1 ढेर है, ये 2 ढेर है। प्रत्येक ढेर में 7 कंकर है, सभी में 1 2 3 4 5 6 7, सभी में 7 कंकर है। प्रत्येक खिलाड़ी किसी ढेर को जितना चाहे उतने कंकर चुन सकते हैं। जो खिलाड़ी अंतिम कंकर चुनता है वह जीत जाता है। मतलब प्रत्येक खिलाड़ी जो है जितना कंकर दोनों में से ढेर से जो अंतिम जो कि मतलब चुनेगा अंतिम, उसको जो है कि वो जीत जाएगा। ठीक है, अपने मित्रों का साथ इस खेल का प्रयत्न करें। आप कैसे खेलेंगे आप जीतेंगे? तो जीतने की रणनीति, प्रत्येक ढेर में से 1 कंकर और प्रत्येक में से 2 कंकर, जो है कि प्रत्येक ढेर में से 1 कंकर, प्रत्येक में से 2 कंकर, प्रत्येक में से 3 कंकर इत्यादि जो है कि खेल खेलना मतलब प्रारंभ करेंगे। उठाएंगे तो जैसे देखिए 1 ही उठाएंगे, यहाँ पे 2 उठाएंगे, फिर यहाँ पे अगर 2 उठाएंगे तो यहाँ पे 3 उठाएंगे। इस तरह जो है कि खेल खेलने का आपको प्रयास करना है। ठीक है, खेले होंगे आप लोग, जिसको नहीं अट्ठा गोटे बोलते हैं, वो भी आप खेले होंगे। या हमारे इधर ये बोला जाता है, आपके इधर जो नहीं होता है 5 पत्थर रहता है, उसको उठा के ऐसे पटकते हैं और फिर हाथ से ऐसे ऐसे उसमें कुछ बोला भी जाता है, बच्चे लोग खेलते रहते हैं, वो खेल खेले होंगे। इसी तरह आप वो भी खेल खेल सकते हो। आप देखिए कह रहा है कि अब मीरा की बारी है, वह संजू के एक मनोरंजक पहेली देती है, निम्नलिखित चरण में है उसका उदाहरण। जैसे कोई दो भिन्न अंक लीजिए, मतलब 3 और 7 भिन्न 2 अंक ले लिए, उनका उपयोग कर 2 अंक का संख्या बनाई। तो इनका उपयोग करके जैसे 3 7 7 3 ले लिए। कह रहा है बड़ी संख्या को छोटी संख्या जो भी बनाए तो उसमें घटाइए, तो जो है कि 3 6 आ गया। कह रहा है कि अब जो है कि अंतर प्राप्त करने के लिए दोनों अंक में यहाँ पे जो है कि चरण ख और गो को दोहराइए। अब मतलब अंतर में जो है कि प्राप्त संख्या को दोनों अंकों को लीजिए और चरण को इतना कीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर तो ये जो है कि क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर कह रहा है कि अब अंतर में प्राप्त संख्या को 2 अंकों की संख्या लीजिए। यहाँ पर इस प्रक्रिया तब तक करते रहिए जब तक कि 1 अंक की संख्या प्राप्त ना हो। इससे पहले जो है कि सभी अपनी मतलब के कह पाते हैं। जैसे आप ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे देखिए घटाते हुए आ रहा है, फिर उसको भी उलट देना। उलटने के बाद जो लास्ट में जब तक घटाते रहना है, जब तक 1 अंक की संख्या नहीं आ जाए। अब देखिए मीरा को कैसे पता चला कि 1 अंक या जो है कि संख्या क्या होगी? तो मीरा को कैसे पता चलेगा? कर उपर्युक्त प्रत्येक चरण में प्राप्त अंतर को ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो है कि ध्यान से देखिए क्या इनमें कोई समानता दिखाई दे रही है? तो यहाँ पे देखिए समानता कैसे दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखिए 36 है, 27 है, यहाँ पर 45 है, मतलब सभी जो है कि 9 से डिवाइड हो जाएगा। 9 से सभी जो है संख्या जो भी अंतर आया, अंतर मतलब बड़ा में से छोटा को माइनस करें, सभी 9 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। कह रहा है कोई, अब देखिए दूसरा पॉइंट में, कोई दूसरा अंक युग्म को लेकर पहेली को हल करने का प्रयास करिए। इन अंतरों में क्या समानता है? समानता यही है कि सब 9 9 के अंतर में है। ठीक है, मतलब क्या कोई अंत में क्या प्राप्त हो रहा है? जो अंत में प्राप्त हो रहा है, जो 1 अंक क्या हो रहा है कि वो तीनों से डिवाइड चुन सकते हैं। प्रत्येक चरण में 1 अंक संख्या प्राप्त हो। और कुछ उदाहरण लीजिए और प्रतिरूप। कुछ उदाहरण आपको ले लेना। अब देखिए टीचर के लिए संकेत है, इन पहेली को हल करते समय बच्चे को तार्किक और रणनीतिक सोच के लिए प्रोत्साहित कीजिए। ऐसे ही मतलब कि ऐसा सोच ही गणित का आधार है। तो आपको देखिए मैं बता रहा हूँ, कोई भी 2 संख्या ले लीजिए, कोई भी, मान लेते हैं 8 और 2 लिए। ठीक है, वो उससे आपको 2 अंक की संख्या बनाना है। तो 1 82 हो जाएगा, 1 28 होगा। ठीक है, अब उसको माइनस करिए। माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा? 12, यहाँ पर 4 हुआ, उसके बाद कितना 7 हुआ, तो 5, यहाँ पर कितना 54 हो जाएगा। 54 को भी आप क्या करिए, ऐसे रखिए 54, उसके बाद कितना आ जाएगा? 54 को आप घटा देंगे तो ये 45 हो जाएगा। ठीक है, माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 13, यहाँ पे 14 हुआ, तो 9 5 14 हुआ, ये 9 आया। देखिए आ गया 9, मतलब 9 इसको डिवाइड कर देगा, उसी को पलट दीजिए, मतलब 9 से वो डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया। अब फिर से कोई भी संख्या ले लीजिए। तो मान लेते हैं यहाँ पर संख्या ले लेते हैं कितना, 7 और 6। तो 7 6 को आप क्या करिए, 6 7 बना दीजिए। मतलब क्या 7 6 से 76 और 67 बन जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो 16 में से यहाँ पे देखिए 16 आ जाएगा, कितना, यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो देखिए ये पहले बार में 9 आ गया। ठीक है, अब 9 आया। अब देखिए अगला संख्या, इसी में हम लोग ले लेते हैं 2 8 ले लेते हैं।
तो 2 8 से देखिए क्या बन जाएगा, तो 82 बन जाएगा और 28 बन जाएगा। अब इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 12, 4 हुआ, ये 7 हुआ, 5 54, फिर से देखिए 54 आ गया। अब 54 को भी आप पलट दीजिए, 54 और 45 यहाँ पे घटा दीजिए, और घटाएंगे तो कितना, 9 5 14, तो 9 हो गया। 9 देखिए यहाँ पर ये भी 9 से काट दे रहा है। यही जो है कि तार्किक संख्या हुआ, 9 से वह डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए वही दिया हुआ 3 7, अब कोई भी संख्या लीजिए और देखिए वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब कोई भी संख्या को पलट के देखिए वो 9 से डिवाइड हो जाएगा, सब 9 से डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, लास्ट में जो है कि अंक 9 से वह भाग लग जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। अब देखिए यहाँ पर वही जो है कि डाटा तैयार किया हो, जैसे 3 7 हुआ, 1 9 हुआ, 2, इसी से 2 अंकों की संख्या बनाया गया, उसको माइनस करके ऐसे बना लीजिए। तो ये देखिए 2 अंकों का आधार देखिए यहाँ पर 4 अंकों का अंतर ये हो गया। उसके बाद देखिए जो इसको अगर पलट के बनाएंगे फिर से 4, उसके बाद 8 9 72, 6 9 54, 1 को 9 से डिवाइड कर सकते हैं। तो जो डिवाइड हो रहा है अंकों का अंतर जो है कि डिवाइड हो रहा है, उससे मतलब डिवाइड ये हो जाएगा। 9 का गुना है, सब देखिए क्या होगा, 9 का गुना हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्या तार्किक चीज दिया हुआ है, ध्यान से देखना है आपको। जैसे कोई भी संख्या ले लिए, उसका अंतर जो है कि आपको 9 से गुना कर देना, वही कहेगा लास्ट में जो है कि उसका अंतर आ जाएगा। ऐसे भी आप देख सकते हो। जैसे देखिए 3 7 लिया हुआ है, पहले उसको घटा दीजिए 4, तो 4 को 9 से गुना हम लोग कह देंगे को दोनों का जो है कि मतलब क्या क्या करना है, सबसे पहले कहेंगे कोई भी 2 अंक लो, तो कोई भी 2 अंक ले लिए। ठीक है, जैसे ये लिए। अब उसके बाद कह रहा है इसमें बड़ा में से छोटा, तो आप ये दोनों को आप बड़ा में से छोटा कर दीजिए। अब देखिए पहले क्या करेंगे, यहाँ आप देखिए इसको घटाएंगे ना, तो ये देखिए पहले क्या आ जाएगा, 9, अब 2 को घटाइए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना है 7। अब 7 को 9 से गुना करिए तो 7 9 63 आ जाएगा, आएगा 63 आएगा। अब देखिए इसको बिना घटाए हुए हम बता सकते हैं कि दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 63। तो 12 देखिए यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर ये हुआ कितना 8, तो 8 में से यहाँ पर 63, देखिए 63 आ गया ना, मतलब 7 9 63। ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं, दोनों को कहेंगे जो घटाने के बाद ये आ जाएगा। फिर से देखिए 63 को भी आप पलट के बना सकते हो, लास्ट में 9 आ जाएगा, लास्ट में आप घटा के देख सकते हो 9 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप करके देख सकते हो। ये देखिए थोड़ा मजेदार था, पहेली था, आप अपने जो है कि क्लास में भी इस तरह का ट्राई कर सकते हो। कहोगे कि जो परिणामी अंतर जो है कि इतना के बीच, यहाँ देखिए यहाँ पर कह रहा है कि उपरोक्त संख्या को इस तरीका से विस्तार कर प्रयास कीजिए और परिणामी जो अंतर 2 3 5 7 हो, उसका जो है कि परिणामी जो अंतर है मतलब कि अंकों का, उसका अंतर जो है कि 2 3 5 7 हो, और अंकों के बीच का अंतर क्या दर्शा रहा है, वो सब देखना। अंतर का बीच में देखिए अंतर क्या दर्शा रहा है, तो वो सब देख लेना कि देखिए सब जो है कि 9 का ही डिविजिबल है, वही सब दिखा रहा है। कह रहा है कि उन संख्या की सूची बनाए जिसमें है कि 30, जिसमें तीसरे तीसरे घटाव का अंक एक संख्या प्राप्त हो। आप उसको पलट पलट के आप ट्राई करके देख सकते हो, जैसे हम लोग यहाँ पे बताए थे ना, सेम वहीं पे आपको उसी तरह जो है कि अंकों को लेना है और इसे बना लेना। ठीक है, ये मजेदार पहेली था। तो यहाँ देखिए हम लोग यहाँ तक जो है कि पेज नंबर कितना तक कर लिए, तो पेज नंबर 13 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब जो है कि अगले पार्ट में हम लोग जो आइए करके देखें, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। बाय।